अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था फंक्शंस में हम आए थे। हमने तीनों जो हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवेज हैं इनके फंक्शंस डिस्कस कर लिए थे, यानी कार्टिसोल के फंक्शंस। कार्टिसोल का क्या रोल होता है कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन एंड फैट्स के मेटाबॉलिज्म में। अब हम आते हैं कार्टिसोल का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है इसका। तो ये कब रिलीज़ होता है? जब भी हमारे पास कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो रहा होता है, जब भी हमारे पास कोई ट्रामा होता है, ठीक है, यानी इंजरी हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन जिसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेंजरस हो जाता है। यानी वैसे तो क्या है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमारे पास एक इम्यून रिस्पॉन्स है, हमारी बॉडी के लिए गुड रिस्पॉन्स होता है, लेकिन जिस वक्त हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेंजरस जोन की तरफ चला जाता है, यानी कि वो हमारे पास उसको कवर करने से ज़्यादा हमारे पास डेंजरस है, यानी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है जब डेंजरस की तरफ जाएगा तो तब हमारे पास कार्टिसोल रिलीज़ होगा और एंटी इन्फ्लेमेशन करेगा। वैसे तो इन्फ्लेमेशन क्या है कि हमारे पास नॉर्मल प्रोसेस है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन है उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, तो फिर हम अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि इन्फ्लेमेशन के एवरी स्टेप को किस किस स्टेप को स्टॉप करेगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ब्लड वेसल्स है, ठीक है। दीज आर द एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़, एक्स्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये हमारे पास टिश्यूज़ हैं कोई भी, ठीक है। जब हमारे पास इन टिश्यूज़ में इंजरी होगी, सपोज कर लेते हैं किसी भी, यानी स्किन है तो इंजरी होगी, तो इंजर्ड टिश्यूज़ क्या रिलीज़ करते होते हैं? हमारे पास वेज़ोडाइलेटर सब्सटेंसेस रिलीज़ करते होते हैं, ठीक है, जिनमें हमारे पास क्या कौन कौन से रिलीज़ कर सकते हैं? जिनमें हमारे पास हिस्टामिन हो सकता है, ठीक है, ब्राडीकाइनिन हो सकता है। ब्राडीकाइनिन के अलावा हमारे पास प्रोटीओलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करेंगे, ठीक है। प्रोटीओलाइटिक एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास प्रोटीओलाइसिस करेंगे प्रोटीन्स की कुछ, और हमारे पास परमिबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज़ोडाइलेटर्स, यानी जो ब्लड वेसल्स होंगी उसकी वेज़ोडाइलेशन करवाएंगे, ठीक है। और ल्यूकोट्राइन्स भी वेज़ोडाइलेटर के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। तो डेंजर टिश्यूज़ क्या करते होते हैं कि ये कुछ रिलीज़ करते होते हैं, और ये हमारे पास एट द एंड क्या होता है कि एराइथीमिया जो हमारे पास होता है, ठीक है। एराइथीमिया क्या है कि रेडनेस ऑफ द स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू द हाइपरीमिया, यानी हाई ब्लड फ्लो की वजह से। यहाँ क्या हो जाएगा कि इनकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी इसकी वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी, ठीक है, इस स्पेसिफिक पार्ट की। तो यहाँ ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो यहाँ हमारे पास रेडनेस अपीयर होगी, विच इज़ द टिपिकल साइन ऑफ द इन्फ्लेमेशन। तो इसको हम एराइथीमिया कहेंगे, एराइथीमा। तो क्या होगा कि ये हमारे पास वेज़ोडाइलेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी रिलीज़ होंगे जो हमारे पास परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, यानी यहाँ परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई तो जो हमारे पास प्लाज्मा है, टिश्यू फ्लूइड जो हमारे पास प्लाज्मा है, तो वो हमारे पास वेसल से निकल कर बाहर आएगा और यहाँ स्वेलिंग काज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि अच्छा अगर तो वो इन्फेक्शन है, सपोज करते हैं कि यहाँ इन्फेक्शन था, ठीक है, तो जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होंगे उनको इनगल्फ करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स की यहाँ माइग्रेशन होगी, ठीक है। माइग्रेशन मीन यहाँ से माइग्रेट करके वाइट ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल्स और ये फेगोसाइटिक जितने भी सेल्स होते हैं वो यहाँ आएंगे और इनको फेगोसाइटोज करेंगे, और यहाँ डेब्रिस बनेगा और पस बनेगी, विच इज़ द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो ये टिपिकल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। अब हमारे पास कार्टिसोल क्या करता है कि कार्टिसोल इस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के ईच स्टेप को हमारे पास रोकने की कोशिश करेगा। पहले तो वो ये करेगा कि इन्फ्लेमेशन हो ही ना, ठीक है, यानी इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करता है, इन्फ्लेमेशन को होने से स्टॉप करेगा, ठीक है। अगर तो हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो गई है तो उसको रिजॉल्व करने में और इस इंजरी को हमारे पास जो हीलिंग प्रोसेस होगा उसको इन्हांस करेगा, ठीक है, रिजॉल्व करेगा, रिजोल्यूशन ऑफ द इन्फ्लेमेशन करेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या करता है कि जितने भी हमारे पास इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स होते हैं कार्टिसोल उन सब को हमारे पास क्या करता है कि उनको स्टॉप करता है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास इंटरल्यूकिन है, विच इज़ द मोस्ट हमारे पास वेज़ोडाइलेटर इंटरल्यूकिन इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, ठीक है। तो उसको इंटरल्यूकिन उसको स्टॉप करता है, ठीक है। जिस तरह अगर हम देखें कि डेक्सामेथासोन जो कि हमारे पास सिंथेटिक ड्रग है, ठीक है, तो सिंथेटिक ड्रग उसका मेन मैकेनिज्म क्या होगा कि वो इंटरल्यूकिन 6 पे एक्ट करती है, ठीक है। याद रखें कि इंटरल्यूकिन 6 हमारे पास बहुत ही डिस्टर्बेंस यानी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। इंटरल्यूकिन 6 बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन काज करती है, तो डेक्सामेथासोन इसको स्टॉप करके हमारे पास अदर को भी स्टॉप करते हैं, लेकिन मेनली इसको स्टॉप करके इन्फ्लेमेटरी जो प्रोसेस होता है उसको स्टॉप करता है, ठीक है। तो अब हम अगर ये देखें कि कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू हमारे पास ये इन्फ्लेमेशन स्टॉप हो सकती है,
तो वो कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं? एक तो हमारे पास क्या कराएगा कि ये जो लाइसोसोम का जो हमारे पास मेम्ब्रेन की ब्रेकेज होती है ना, तो उसको स्टॉप करता है। कैसे हमारे पास लाइसोसोम की मेम्ब्रेन की, तो हमने ये कहा था कि इन सेल से हमारे पास, इन सेल में जो हमारे पास लाइसोसोम है उनमें प्रोटीलाइटिक एंजाइम है, ठीक है। इन एंजाइम रप्चर होती हैं तो प्रोटीलाइटिक एंजाइम निकलते हैं, तो हमारे पास इसकी क्या होता है कि परमेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो ये हमारे पास इन लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को स्टेबल करके रखता है। The first function of cortisol is to stabilize the lysosomal membrane so that it may not break, and when it will not break तो नो हमारे पास रिलीज़ होंगे, प्रोटीलाइटिक एंजाइम रिलीज़ नहीं होंगे, तो हमारे पास कोई उसका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, यानी परमेबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन है। उसके बाद हम ईच स्टेप पे अगर आएँ तो इसका जो भी हमारे पास जो माइग्रेशन होती है वाइट ब्लड सेल्स की या फ्लूइड की या परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करना होता है, तो हर स्टेप को, ईच स्टेप हमारे पास अगर आप इन्फॉर्मेशन को देख लें तो उसका हर स्टेप को ये हमारे पास स्टॉप करेगा। इसके अलावा जो हमारे पास इओसिनोफिल होंगे, जितने भी हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट है एक्चुअली। कार्टिसोल हमारे पास क्या है? इम्यूनोसप्रेसेंट है, और डेक्सामेथासोन क्या है? दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यूनोसप्रेसेंट। तो इम्यूनोसप्रेशन की तरफ लेके जाएगा, यानी हमारी इम्यूनिटी को स्प्रेस करेगा, क्योंकि जिस वक्त हमारी इम्यूनिटी हमारे पास ओवरकम नहीं कर पा रही होती डिजीज़ पर, और उस इम्यूनिटी के हमारे पास क्या डेंजरस इफेक्ट हो रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे पास लाइफ सेविंग के तौर पर हम डेक्सामेथासोन देते हैं, और कार्टिसोल भी हमारी बॉडी में उसी वक्त रिलीज़ हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक स्ट्रेस की सिचुएशन होती है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि इंटरल्यूकिन 1 इनको स्टॉप कर दिया। इसके बाद अगर हम देखें तो मोबिलाइजेशन यानी कि जो रेजोल्यूशन है, यानी हीलिंग प्रोसेस को किस तरह इन्हांस कर सकता है, जो हमारे पास दूसरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस कैसे इंक्रीज़ करता है कि ये हमारे पास अमाइनो एसिड की अपटेक लिवर में इंक्रीज़ करता है, और लिवर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स की यानी प्लाज्मा प्रोटीन्स को इन्हांस करेगा। और प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ यूज़ होंगी? यहाँ जो हमारे पास हीलिंग प्रोसेस चल रहा होता है, तो यहाँ जब प्रोटीन ज़्यादा होंगी तो इन सेल्स को हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अमाइनो एसिड की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत, ग्लूकोज की ज़रूरत है, ठीक है, ब्लड की ज़रूरत है, यानी ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो उस ज़्यादा न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास क्या है? कार्टिसोल रिलीज़ होता है, और जो रेजुलेटरी प्रोसेस होता है, रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है, उसको इन्हांस करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हमारे पास लाता है, इस जो क्रिटिकल मेटाबॉलिक एरिया होता है यहाँ एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा करता है, ठीक है। और हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको हमारे पास उनका इफेक्ट कम करेगा, उनको रिमूव करेगा, उनको डीएक्टिवेट करेगा, ठीक है, इनएक्टिवेट करेगा जो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरह हमारे पास डेक्सामेथासोन है, या कार्टिसोल जो है, और डेक्सामेथासोन तो सिंथेटिक है, ये तो हम ड्रग के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हमारे पास क्या करता है कि ये इस तरह इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को डिक्रीज़ करता है। तो इस तरह ये हमारे पास जो हमारे पास होता है, स्टेरॉइड्स जो होते हैं सारे के सारे, उनका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होता है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द एंटी इन्फ्लेमेशन। नाउ कम टुवर्ड्स द एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। अगर हम एलर्जिक रिएक्शन को देखें तो एलर्जिक रिएक्शन के जो बेसिक स्टेप्स होंगे, यानी जब तक इन्फ्लेमेशन नहीं हो पा रही होती, क्या होता है कि जो हमारे पास एंटीबॉडी एंटीजेन का जो रिएक्शन हो रहा होता है और बेसिक एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तब तक हमारे पास नो इफेक्ट होता है, कार्टिसोल का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद जब हमारे पास इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इन्हांस होने लगता है या इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होने लगती हैं एलर्जिक रिएक्शंस में, तो तब हमारे पास क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन को स्टॉप करने की कोशिश करेगा। इन्फ्लेमेशन जो हमारे पास ये जो प्रोसेस इन्हांस हो रहे होते हैं तो उसको डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो जो मेजर हमारे पास यूज़ की जाती है जो एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, दिस इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन विच अकर इन द ब्लड, सर्कुलेटरी शॉक होता है जिसकी वजह से हमारे पास थ्रू आउट द ब्लड इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में हमारे पास क्या होता है कि ब्लड हमारे पास एक स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में हमारे पास ये रिलीज़ होता है कार्टिसोल, और एनाफाइलेक्टिक शॉक में इन्फ्लेमेशंस को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो ये कौन कौन सी एक दो हम डिजीज़ देख लेते हैं कि बाकी हमारे पास किस किस डिजीज़ में कार्टिसोल या स्टेरॉइड हम ड्रग्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, तो हमारे पास रेमेटिक एर्थराइटिस में हम यूज़ कर सकते हैं, इस डिज़ीज़ में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, रेमेटिक एर्थराइटिस। उसके बाद हमारे पास एक डिजीज़ होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, विच इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस ऑफ द किडनी, यानी नेफ्रॉन के जो ग्लोमेरुलस होता है वहाँ इन्फेक्शन हो गया तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन में मैंने पहले एग्जांपल हमने पढ़ लिया कि एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है। तो इन प्रोसेस में हम इन स्टेरॉइड ड्रग्स को हम यूज़ कर सकते हैं, या कार्टिसोल ड्रग्स को, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। होप यू गाइस एंजॉयड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।